हेलो दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि देखिए हम स्टार्ट करेंगे आपका यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस जीएस आप जिसको बोलते हो। तो उसका हम जियोग्राफी का पार्ट जो है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए, देखिए क्योंकि इसमें हम हैंड रिटन नोट्स से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं और जिन्होंने ये जीएस कराया है एक अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर हैं वे हमारे, और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि एग्ज़ाम को देख करके, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को देख करके उन्होंने सारे उस हिसाब से जो है वो हमें नोट्स बनवाए हैं। तो एक एक करके हम क्लास वाइज जो है स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जियोग्राफी चलेगा, भूगोल चलेगा, पर्यावरण चलेगा, और काफ़ी सारी जो है अंदर इसकी चीज़ें हैं, एक एक करके करेंगे। और एंड में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल आप सभी को करवा दूंगा, और आप अभी साथ साथ में इनके नोट्स भी जो है वो बना सकते हैं। और उम्मीद है, देखिए उम्मीद क्या है, श्योर है कि 100% क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं, और आप एक अच्छा स्कोर जो है वो करोगे। तो चलिए वीडियो अपनी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर ज़रूर करना, और ज्वाइन अधिक से अधिक करना, ताकि जो भी हम मैटर इसमें पढ़ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यूपी टेट और सी टेट के दृष्टिकोण से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आप लोग वीडियो में बने रहें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक फीडबैक के लिए कमेंट किया कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, आज पहला पार्ट। तो अब देखिए, ज्योग्राफी हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, भूगोल। ठीक है, भूगोल आप इसको बोलते हो। ज्योग्राफी कैसे बना है, देखिए दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है आपका वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना जो होता है वो आपका ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा आपको, और एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे। और उम्मीद है कि अगर आप नोट्स नहीं भी अगर बना रहे हैं, पहली चीज़ तो बनाएं आप, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको, जैसे कि ये कुछ नाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये आपको याद रखने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो भी अगर आराम से देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, तो सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि भूगोल शब्द के जनक कौन है। बिल्कुल स्टार्टिंग से है, देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिन साथियों ने ये पढ़ी हुई होगी उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, शायद उन्हें और एडवांस पता हो, पर यूपी टेट और सी टेट के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो फुलफिल रहेंगी। तो भूगोल शब्द के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फादर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन है, एरेटोस्थनीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप इसको इंग्लिश में, हिंदी में देख सकते हैं, अवेलेबल विजिबल है आपके लिए। एरोटोस्थनीज जो है वो भूगोल शब्द के जनक हैं। ठीक है, अगला है इसमें, देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके बाद आता है कि भूगोल के जनक कौन है। अब भूगोल शब्द के जनक और भूगोल के जनक दोनों देखिए अलग अलग हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भूगोल शब्द के जनक कौन है, शब्द किसने इन्वेंट किया, आप इसको एक तरीके से कह सकते हो कि इसका जनक कौन है, किसने दिया है भूगोल शब्द, तो एरेटोस्थनीज ने ये शब्द दिया है। और भूगोल के जनक कौन है, यानी कि भूगोल के जनक हैं आपके हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस भूगोल के जनक हैं। दो इंपॉर्टेंट हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। अगला है व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, यानी कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, ये भी एरेटोस्थनीज है। ठीक है, भूगोल शब्द के जनक एरोटोस्थनीज, और व्यवस्थित भूगोल के जनक भी आपके एरोटोस्थनीज हो जाएंगे। ठीक है, और भूगोल के जनक हो जाएंगे आपके हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस हो जाएंगे। एक दो बार अगर आप इसको देखोगे तो वो आपके माइंड में आराम से, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो वो क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अगला है मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक कौन है, तो ये हैं फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है, रेडजल से आप इसको याद कर सकते हैं, रेडजल नाम जो है कई बार देखने को मिलता है ये। तो मानव भूगोल के जनक है आपके फ्रेडरिक रेडजल।
अगला हम इसमें देखते हैं कि ग्लोब के जनक कौन है। ग्लोब, आपको पता है ग्लोब एक होता है, पृथ्वी के आकार का बनाया जाता है, ठीक है। उसमें आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं, अपने अक्षांश देशांतर रेखाएं सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक छोटे से ग्लोब के रूप में आपको पृथ्वी दिखाई जाती है। तो ग्लोब के जनक कौन है आपके? मार्टिन बेहम। तो मार्टिन बेहम आपके ग्लोब के जनक। अगला है विश्व का पहला मानचित्रकार कौन है? पहला मानचित्रकार, तो ये आपके एनेक्सिमेंडर हैं और टॉलमी है, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला है भारत का पहला मानचित्र। एक तो विश्व का पहला मानचित्रकार कौन था? टॉलमी और एनेक्सिमेंडर, ठीक है। और भारत का पहला मानचित्र किसने करा था? ये हैं आपके एनविले, ठीक है, एनविले। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें कि भूगोल शब्द के जनक आपके एरोटोस्थनीज हैं और व्यवस्थित भूगोल के जनक भी आपके एरोटोस्थनीज हैं, और भूगोल के जनक आपके हिकेटियस हैं, ठीक है। भूगोल के जनक और भूगोल शब्द के जनक दोनों अलग अलग हैं, आपको यही ध्यान रखना है। और मानव भूगोल के जनक हैं आपके रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। ग्लोब के जनक कौन है आपके? मार्टिन बेहम आपके ग्लोब के जनक हैं। और विश्व का पहला मानचित्रकार है आपके टॉलमी और एनेक्सिमेंडर। और भारत का पहला मानचित्र किसने दिया था? ये दिया था आपका एनविले ने, ठीक है। तो ये तो रही ज्योग्राफी की जो स्टार्टिंग हमने की है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, ये आपको याद रखनी है। सुपर टैट में भी यही सारी चीज़ें रहेंगी, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा अलग है। कुछ एक दो पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, वो हम आगे जब आगे का रहेगा वो तब देखेंगे, पर फिलहाल मेन फोकस आपका इस पर रहेगा। अब जो पहला टॉपिक हमारा आता है और छोटा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में हम इसमें जानेंगे कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे कैसे हमारे ग्रह बने, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज एक तरीके से डेमो क्लास आपकी ये रहेगी, फर्स्ट क्लास। तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना कि कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, कुछ कमी है तो वो भी आप बताइए, क्या कमी है, क्या और बेटर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिवर्स। इसको कॉस्मोस भी कहते हो, ठीक है। अब ब्रह्मांड की जो पढ़ाई करते हैं, देखिए सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, आपको अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ, सब लिखा हुआ है। इसकी जो पढ़ाई होती है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब ब्रह्मांड को दो भागों में जो है वो बांटा गया था। कैसे बांटा गया था और ये किसने बांटा था और क्या क्या इनके बारे में कहा था, ये सारी चीज़ें आप जानिए। अब देखिए, ये पहला जो भाग था ये था आपका भूकेंद्रीय अवधारणा, और दूसरा था आपका सौर केंद्रीय अवधारणा। अब जो भूकेंद्रीय अवधारणा थी आपकी, ये किसने दी थी? इसको आप इंग्लिश में कहते हो जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। आपको विजिबल हो रहा होगा, जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इसको दिया था आपका टॉलमी ने 1400 एडी में इसको दिया था, और यह टॉलमी कहाँ के थे? यूनान के थे, ठीक है। इन्होंने इसको भूख केंद्रीय अवधारणा को दिया था। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका सौर केंद्रीय अवधारणा, यानी कि हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये इन्होंने दिए थे अपने अपने हिसाब से कि कैसे कैसे इन्होंने ब्रह्मांड को देखा, कैसे कैसे उसके बारे में कहा गया, ठीक है। तो इसको दिया था आपका कॉपरनिकस ने 1543 एडी में, ठीक है। ये पोलैंड के थे आपके, तो इन्होंने दिया था। अब इसमें देखिए एक पॉइंट नीचे लिखा है, देखिए जो टॉलमी ने दिया था आपका भू केंद्रीय अवधारणा, इस पर इसको सही नहीं माना गया था। तो जो इन्होंने भू केंद्रीय अवधारणा दी थी इसको सही नहीं माना गया था, यानी कि जो सौर केंद्रीय अवधारणा थी इसको सही माना गया था, ठीक है। किसने दी थी? ये आपकी कॉपरनिकस ने दी थी 1543 एडी में यह दी थी, ठीक है। अब जब ये दी थी तो इसके बारे में जानते हैं अब क्या हुआ था। देखिए, अब ब्रह्मांड कैसे कैसे बना था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछ भी लिया जाता है, और ये इसीलिए मैंने ये अलग से लिखा है क्योंकि सर ने ये बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है। एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, जिसको कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ सवाल ये बनता है कि बिग बैंग थ्योरी आपकी किसने दी थी? तो जॉर्ज लिमेटियर ने ये दी थी, इतना पूछ लिया जाता है इसमें। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि जॉर्ज लिमेटियर ने कौन सी थ्योरी दी थी आपकी ब्रह्मांड को लेकर के? तो बिग बैंग थ्योरी दी थी, यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। अब इस महाविस्फोट के सिद्धांत में हुआ क्या था, देखिए मैंने वैसे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो क्या हुआ था देखिए कि 15 अरब साल पहले एक आग का पिंड था, ठीक है, एक आग गोला था बहुत बड़ा, ठीक है, और उसमें तापमान जो था बढ़ता जा रहा था। आपको पता है कि अब ब्रह्मांड में काफ़ी सारे ग्रह ऐसे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की गैस हैं, और किसी का टेम्परेचर हाई ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। तो इन सभी चीज़ों से आप परिचित होंगे। तो ये जो पिंड था आपका 1500 अरब साल पहले, इस पिंड का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। उसका तापमान जब बढ़ता गया तो उस कारण की वजह से उस पिंड में विस्फोट हो गया। यानी कि आप एक चीज़ मान के चलिए कि कोई पिंड है और उसको आप लगातार आग पर सेकते रहेंगे तो वो टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा उसका। तो ऐसे ही कुछ इस पिंड के साथ हुआ था, ठीक है। तो जब ये पिंड टूटा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ठीक है, अलग अलग, ये ख़त्म हो गया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब ये जो टुकड़े थे ये सुपर क्लॉज बने, आकाश पुंज बने, प्रकाश पुंज इनको कहा जाता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे आपके, सुपर क्लॉज इन्हें कहते हो आप, इसको हिंदी में कहते हो आकाश पुंज, और इनको आप प्रकाश पुंज भी कहते हो। अब क्या हुआ कि देखिए जब ये छोटे छोटे टुकड़े बने हैं तो ये क्या हुआ, फैल गए आपस में, इधर उधर हो गए। तो आप आपने देखा होगा बुक्स के अंदर, आप वीडियोस देखते होंगे कि आपके ऊपर जो आप तारे बोलते हो कि ये तारे हैं या पत्थर आपस ये तैर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो ये सब इसी के भाग हैं, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ देखिए, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा आकाश गंगाओं का समूह। आकाश गंगाओं का समूह जो है वो बना, और वो क्या कहलाता है आपका, गैलेक्सीज आपकी कहलाती हैं, ठीक है। गैलेक्सीज क्या होती है, आपके तारों का समूह। तारे किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये आपके पिंड के बने हुए होते हैं, पत्थर ही आपका तो होता ही है जो हवा में तैर रहा है, ठीक है। तो ये होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण तारा है आपका वो कौन सा है, आपका सूर्य। ये सभी आपको पता है, नॉर्मल सवाल है आपका कि जो सबसे महत्वपूर्ण तारा होता है वो आपका सूर्य होता है। तो देखिए इसमें मैं आपको और बता देता हूँ कि जो वो पिंड था, पिंड टूटा था और पिंड के जब चूरे हो गए थे, ठीक है, तो उन्हीं से ही आपके जब वो चूरे फैल गए तो वहीं से ही आपके ग्रहों का निर्माण हुआ, और वहीं से ही आपके ये जो छोटे मोटे तारे होते हैं और जो आपके पिंड हवा में ब्रह्मांड में तैर रहे होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो इन सभी का निर्माण यहीं से हुआ और यहीं से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ब्रह्मांड हमारा यहीं से बना था। अब जो इसमें अगला पॉइंट है आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में हमने बात की, क्या होता है आपका, तारों का समूह ये होता है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड जो है वो कहते हैं इसको, ठीक है। तारों का समूह ये होता है, आपने आकाशगंगाओं के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, जो आकाशगंगा होती है इसकी घूर्णन दिशा क्या होती है, ठीक है। घूर्णन दिशा होती है इसकी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपको पता ही होगा, क्लॉकवाइज जो ऐसे सीधा चलता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, जो उल्टा चलता है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी घूर्णन दिशा है, ठीक है। अब आकाश गंगाओं का समूह क्या कहते हैं इनको, सुपर क्लस्टर, प्रकाश पुंज। ये शब्द आपने यहाँ भी पढ़ा कि इन टुकड़े, जब ये टुकड़े हुए थे तो इनसे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था, ठीक है। इन्हीं आकाश गंगाओं के अंदर हमारे ग्रह हैं, सभी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमारी आकाश गंगा का समूह क्या कहते हैं, समूह की ये बात हो रही है, आपको इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखना है। हमारी आकाश गंगा का समूह है आपका लाइनिकी प्रकाश पुंज। तो लाइनिकी प्रकाश पुंज है ये हमारी आकाश गंगा का नाम। कुछ नाम ऐसे होते हैं देखिए जो हिंदी में चेंज हो जाते हैं, कुछ सेम रहते हैं, तो ये नाम सेम है, इसको आप इंग्लिश में भी लाइनिकी प्रकाश पुंज कहोगे, ठीक है, यानी कि लाइनिकी सुपर क्लस्टर, ठीक है। हमारे आकाशगंगा कौन सी है, हमारी आकाशगंगा है आपकी मंदाकिनी, ठीक है। बेसिक से सवाल है ये, कक्षा 5 या 6 में भी है, 5 या 6 में है ये, ठीक है। तो मंदाकिनी है हमारी आकाशगंगा का नाम, और इसको हरिताली भी कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं आपकी देवयानी। हिंदी में आप इसको देवयानी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा कौन सी है, तो ये है हमारी मंदाकिनी, और जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है ये है एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। अब दोनों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है हमारी, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी
और जो उसकी पड़ोसी है वो है आपकी देवयानी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 प्रकाश वर्ष है। देखिए 2 प्रकाश वर्ष इन दोनों के बीच की ये दूरी है। ऐसे सवाल वैसे ये वाला नहीं पूछेगा, पर इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है। मान लीजिए ये भी नहीं पूछा हमारी गैलेक्सी कौन सी, आकाशगंगा कौन सी है, तो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, हमारे आकाशगंगा का समूह कौन सा है, ये चीज़ें जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें लास्ट जो है आकाशगंगा के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट बचता है, वो हमारा बचता है कि आकाशगंगाएँ जो हैं वो 2 भागों में हैं। एक तो आपकी अदृश्य ओरियन नेबुला और दूसरी आपकी दुग्ध मेरवेला मिल्की वे। तो 2 आकाशगंगाएँ हैं हमारी, 2 भागों में हैं ये, अदृश्य हैं और एक है आपकी दुग्ध मेरवेला, ठीक है, जिसको आप मिल्की वे बोलते हैं। अब इनमें देखिए क्या होता है, इनमें 98% तो तारे होते हैं और 2% धूल के बादल होते हैं। आपने देखा होगा, देखिए जब पिंड का, आपको मैंने बताया कि जो वो पिंड था, पिंड जब टूट गया, विस्फोट उसमें हो गया, तो चूरे हो गए उसके, कुछ बड़े हो गए, कुछ बहुत बारीक हो गए, कुछ ज़्यादा छोटे हो गए, कुछ बड़े रह गए। तो क्या हुआ इनसे, इनसे ही तो आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। तभी तो इसमें 98% तारे हैं, जो पत्थर हैं वो तारे ही तो कहलाए जाएंगे, क्योंकि वे देखिए गैसेस तो हैं इनमें, सभी में गैसेस हैं, कुछ ना कुछ गैसेस हैं। और आपको पता है कि तारे रात में चमकते क्यों हैं, कहीं ना कहीं वो सूरज की रोशनी लेते हैं, रात में चमकते हैं, गैसेस भी उनके अंदर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिक से पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, मेन हम नोट्स को जो है वो सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो इतना इसमें इम्पोर्टेंट था, ठीक है, स्टार्टिंग से। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सौरमंडल। तो कौन कौन से हमारे ग्रह हैं, कितने क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, और कितने अन्य पिंड हैं, और इसका इम्पॉर्टेंट भाग जो है कि किस पिंड से किस पिंड के बीच में कितनी दूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हम अपनी अगली और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सबसे पहले तो रिपीट एक बार रिवीजन में कर देता हूँ कि भूगोल शब्द के जनक कौन है, आपके एरोटोस्थेनीस हैं। भूगोल के जनक आपके हिकेटियस हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक आपके एरोटोस्थेनीस हैं। मानव भूगोल के जनक आपके फेडरिक रेडजेल हैं। ग्लोब के जनक आपके मार्टिन बेहम हैं। विश्व का पहला मानचित्रकार आपका एनेक्जिमेंडर है, ठीक है। भारत का पहला मानचित्रकार आपके एनविले हैं, ठीक है। ये हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि ब्रह्मांड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, आपका भूकेंद्रीय अवधारणा के उससे और सौर केंद्रीय अवधारणा से, ठीक है। सौर केंद्रीय अवधारणा को हमने माना है और भूकेंद्रीय अवधारणा इसको नहीं माना है, ठीक है। किस किस ने दिया था, तो भूकेंद्रीय दिया था आपका टॉलमी ने, और जो आपका सौर केंद्रीय था वो दिया था आपका कॉपरनिकस ने 1543 एडी में। अब जो ब्रह्मांड की हमारी स्टार्टिंग हुई थी, कैसे बना था, क्या बना था, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, बिग बैंग थ्योरी। तो महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, आपका जॉर्ज लिगिटियर ने सिद्धांत को दिया था। और उसमें उन्होंने बताया कि 1500 अरब वर्ष पहले एक पिंड था, पिंड के अंदर लगातार तापमान उसका बढ़ता रहा और उसमें विस्फोट हुआ, उसके टुकड़े हुए और उनसे हमारी गैलेक्सी बनी है। उसके बाद हमारा गैलेक्सी से रिलेटेड टॉपिक आ गया कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी को बताया वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, सुपर क्लस्टर उसको कहते हैं, आकाशपुंज कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा का जो समूह है उसका नाम है लाइनिकी, और जो हमारी आकाशगंगा है वो मंदाकिनी है, उसकी पड़ोसी जो है वो आपकी एंड्रोमेडा है, यानी कि देवयानी। और इन दोनों के बीच की दूरी आपकी 2 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और आकाशगंगाओं को 2 भागों में बांटा गया है, आपका अदृश्य और दुग्ध मेरवेला में, और जिसमें 98% तारे रहते हैं और 2% आपके धूल के बादल रहते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए, और पहला पार्ट हमारा ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम अगला क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अगले में हम जानेंगे हमारे ग्रह और हमारे उपग्रह और हमारे क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे और काफ़ी बारीकी से और बेसिक से इसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। धन्यवाद।